दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं और कुछ लोग हमारे काफी करीब आ जाते हैं। हमें उनसे लगाव हो जाता है, उनसे प्यार हो जाता है और उस प्यार के कारण हम उस सामने वाले इंसान को पहचान नहीं पाते, या फिर यूं कहो कि पहचान के भी हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। ऐसी ही गलती ऋषभ से भी हुई थी और उस बात का पछतावा उसे आज तक हो रहा है। ऋषभ बेंगलोर में रहता था। ऋषभ कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था और अपने आखिरी साल में था। उसी समय उसके कॉलेज की ही अश्विनी नाम की लड़की उसे पसंद आ गई। पहले वे कॉलेज में ही एक दूसरे से बातें करने लगे, फिर बातें बढ़ती गईं और उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। ऋषभ को अश्विनी से प्यार हो गया था, बहुत ज्यादा प्यार। और ऐसे ही एक दिन उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके बाद तो अश्विनी ने उससे 2 दिन बात ही नहीं की, लेकिन 2 दिन बाद उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब वे दोनों रिलेशनशिप में थे, उनमें नजदीकियां बढ़ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब ऋषभ अपनी माँ के साथ बाजार गया था, तब उसने अश्विनी को किसी और लड़के के साथ देखा। वे दोनों हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। वो दूसरा लड़का दूसरे कॉलेज का था। ऋषभ के साथ माँ थी, इसलिए वो अश्विनी के पास नहीं जा सका, लेकिन तब उसका दिल टूट सा गया था और पूरा शरीर दर्द के मारे हिल रहा था। उसने उन दोनों को एक पुराने से पेड़ के पास जाते हुए देखा और उसने माँ से कहा, मैं अभी आया। उसने जब जाके देखा तो वो दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उस वक्त ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वह सह भी नहीं पा रहा था और गुस्सा भी उतना ही आ रहा था। उसने गुस्से में जाके उस लड़के को बुरी तरह मारना चालू किया। अश्विनी ऋषभ को रोक रही थी। कुछ ही पलों में अश्विनी ने ऋषभ को पीछे धकेला और उसे धमकाने लगी। ऋषभ ने भी गुस्से से अश्विनी को 2 थप्पड़ मारे। ऋषभ की आंखों से आंसू आ रहे थे। अश्विनी का चेहरा गुस्से से भर गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। अश्विनी ने ऋषभ से कहा, देख लूंगी तुम्हें, बहुत पछताएगा तू, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और वो लड़का भी भाग गया। उस रात ऋषभ बस रो रहा था। एक तो पहला प्यार और ऊपर से उसमें भी धोखा। कुछ दिन बीत गए, वह काफी चुप सा रहता था। एक रात अचानक उसे एक बुरा सपना आया, जिसमें एक बड़ी काली परछाई उसे मार रही थी। वह नींद से जगा तो उसका पूरा शरीर बुखार से गर्म हो गया था, इतना गर्म कि हाथ लगाना भी मुश्किल था। उसके पापा उसे फौरन अस्पताल ले गए और उसे वहाँ पे एडमिट किया गया। अस्पताल में ऋषभ का एक दोस्त भी था। अगली सुबह तक उसका बुखार और बढ़ गया था। अचानक से ऋषभ को उल्टियाँ शुरू हो गईं। उसकी तबीयत वक्त के साथ और बिगड़ती गई। वह खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। वह इतना कमजोर हो गया था कि उसे खुद का होश भी नहीं था। ऋषभ को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है और वह ठीक क्यों नहीं हो रहा है। उसके माँ पापा का तो रो रो के बुरा हाल था। उसी रात 8 बजे के आसपास ऋषभ को खून की उल्टियाँ होने लगी और वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो अगले दिन ही उठा और तब वह काफी बेहतर महसूस कर रहा था। कुछ महीने बीत गए। ऋषभ एकदम ठीक हो गया, कॉलेज जाने लगा, लेकिन उसे अश्विनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों ने कहा कि उसने कॉलेज छोड़ दिया। ऋषभ ने भी एक दिन ऐसे ही माँ को पूछा कि वह ठीक कैसे हो गया, तो माँ ने बताया उस रात खून की उल्टियाँ करके जब वह बेहोश हो गया था, तुरंत ही डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। तभी ऋषभ की माँ ने ये देखा कि उसने जो उल्टी की थी उसमें से खून के साथ कुछ बाल भी निकले थे, लंबे बाल। और तभी माँ को शक हुआ और माँ ने उसके पापा को सब बात बताई। उसके पापा तुरंत एक पंडित के पास गए। वैसे वो पंडित सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने एक दिव्य गुरु से शिक्षा ली थी। ऋषभ के पापा ने सारी बातें पंडित जी को बताई और पंडित तुरंत उसे देखने आ गए। पहले तो डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में कुछ भी करने से साफ मना किया, लेकिन ऋषभ के माँ पापा की काफी विनती करने के बाद उन्होंने उन्हें कुछ वक्त दिया और वो खुद भी आईसीयू में मौजूद थे। पंडित जी ने ऋषभ की जांच की और तुरंत गुस्से में बोले, मूर्ख, इस पे किसी ने तंत्र विद्या की है, कुछ ही घंटों में ये मर जाएगा। ये सुनते ही ऋषभ की माँ और पापा पंडित से उसके लिए भीख मांगने लगे। फिर पंडित जी ने उसके पिछले दिनों में क्या क्या हुआ वो पूछा तो डर डर के ऋषभ के दोस्त ने अश्विनी की और ऋषभ की सारी बातें सबको बताई।
पंडित जी, ऋषभ के पापा और उसका दोस्त किशोर तुरंत अश्विनी के घर गए। उन्होंने जब वहाँ देखा तो वो वहाँ काला जादू कर रही थी। पंडित जी ने और ऋषभ के पापा ने तुरंत उसके क्रिया को बंद किया और पुलिस को फोन किया। उसके आस पड़ोस के लोगों में भी ये बात फैल गई कि अश्विनी काला जादू करती है। पंडित जी ने अश्विनी के काले जादू को समझा और उसका सभी काला जादू का सामान आग में जला दिया। रात भर पंडित जी ऋषभ के लिए मंत्रों का जाप कर रहे थे और उनकी वजह से वो ठीक हो गया। माँ की बताई हुई बातें सुनकर ऋषभ दंग रह गया था। ऋषभ के दोस्त किशोर ने भी उसे बताया कि अश्विनी के घर के आसपास के लोगों ने उसे वहाँ से मारकर वापस गांव भेज दिया है। पंडित जी ने ऋषभ को एक ताबीज दिया जिससे आगे उसे कोई खतरा न हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।